जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। आज पॉडकास्ट में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है भगवान शिव, महादेव, भगवान शंकर, जिनके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन क्या ये जो नाम है ये अलग अलग है? क्या इनका स्वरूप अलग अलग है? क्या महादेव को प्रसन्न करना सरल है या फिर कठिन है? क्योंकि अब हम देखते हैं, जिसकी भी बात की जाए तो सब कहते हैं कि जब हम महादेव की ध्यान करते हैं, उनकी सिद्धियां करते हैं, उनका ध्यान करके हमें काफी सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो क्या वाकई इसमें कहीं ना कहीं सत्यता है या नहीं? ऐसे तमाम प्रश्न आपके भी जहन में होंगे। उन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे हमारे से कार्यक्रम में उपस्थित कंचन गिरी जी से। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का। बात करेंगे माँ के साथ। माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी। क्योंकि पद चेंज हो गया, उसकी वजह से नाम भी चेंज कर दिया हो गया गया। जी। तो माँ, आज जो हमारा विषय रहेगा वो महादेव पर रहेगा। अब जैसे हम आज की पीढ़ी की बात करते हैं, युवा पीढ़ी की बात करते हैं, महादेव के बहुत लोग उपासक हैं, बहुत लोग हमने देखा है कि उसमें लीन रहते हैं भगवान महादेव की भक्ति में। तो क्या महादेव के स्वरूप को जानना पहचानना वाकई इतना सरल है? देखिए, महादेव का रूप स्वरूप वो निरंकार है, जिनका कोई आकार नहीं हो। निरंकार है। वो आपके अंदर भी विराजमान है। कहते हैं जब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़कर आप जब ध्यान में शिवोहम 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 जपते हैं, शिवोहम का मतलब मैं ही शिव हूँ जी। तो और बहुत सरलता से जब आप इस चीज का जप कीजिएगा, जिस कदर आज बच्चे डिप्रेशन की तरफ भाग रहे हैं और कुछ युवा पीढ़ी भी देख रही हूँ, मतलब भक्ति भाव में जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको कहूंगी कि बहुत ज्यादा भगवान शिव बड़े सरल हैं। छल कपट परपंच छोड़कर महादेव जी की पूजा करेंगे तो भोले बाबा सरल व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। पानी के एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो सरल होना चाहिए। जो व्यक्ति सरल है वो शिव के करीब है। जिसके अंदर प्रपंच भरा हुआ है वो शिव उसे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उन्हें जैसे वो भोले हैं वैसे भोले बच्चे उन्हें बहुत पसंद है। तो आप भोलेपन से उनका ध्यान करें, पूजा करें। और कहते हैं कि अगर एक लोटा जल भी उनको चढ़ा रहे हैं ना, तो मन से चढ़ाइए, दिल से चढ़ाइए और नियम से। और माँ कहते हैं कि वो भाव के भी बहुत भूखे हैं। भाव और नियम के पक्के हैं। ये नियम के तो हमारे पूरा कुदरत ही पक्का है, हम नियम के पक्के नहीं है। अब हम लोग सोचते हैं भाई अच्छा आधा घंटा और सो जाते हैं, फिर उठेंगे जल चढ़ा देंगे। लेकिन जब आप घड़ी देख के पूजन करोगे ना महादेव जी का, तो महादेव जी आपसे बिना मिले रह ही नहीं सकते। तो आपको उसका ध्यान रखना है, नियम और सरलता। तो सरलता में से भाव भी आ जाता है कि आप सरल हैं, सरल भाव के हैं, तो भगवान जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों से खुश हो जाते हैं। अब मैं बहुत लोगों को देखती हूँ वो भक्ति कम करते हैं, प्रपंच ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। हमें तो बिल्कुल एक बंद कमरे में साधना करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए। अब मुझे लोग कहते हैं, मैं बहुत टाइम से 35 साल से हूँ, मीडिया में भी आती रहती हूँ इतने साल से, डिबेट वगैरह पे सब लोग कहते हैं माँ आप अब रील बनाइए, इतने सारे रील बना के लोग डालते हैं, आप इतनी साधना करते हैं, इतने लोगों के काम हुए हैं आपके इससे, जो असंभव को असंभव महादेव जी ने किया है। मैं तो महादेव जी की परम भक्त हूँ, माँ की और महादेव जी की, दोनों की। तो आप क्यों नहीं करते हैं? मैं ये कहूंगी साधना कीजिए, सधिए, और साधना के जरिए, ठीक है ये भी एक आज के दौर में जरूरी है, क्योंकि सही संदेश अगर हम बच्चों के तरफ नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे भटक जाएंगे। अभी मैं मुंबई से फ्लाइट में आ रही थी तो बेचारी काफी कंफ्यूज थी, तो महादेव जी की वो साधना करती, बनारस गई, सब जगह गई, वो बता रही थी मुझे। तो मैं यही कहूंगी महादेव को महसूस करने की आवश्यकता है। ईश्वर हर समय आपके साथ रहते हैं। आप ध्यान कीजिए, पवित्र रहिए, मन से भी पवित्र रहिए। मैं बार बार आपको एक चीज जरूर कहती हूँ कि मन को भी पवित्र रखिए। छल प्रपंच में देखिए, हम कहते हैं कि कलयुग है, छल प्रपंच यहाँ होता है। छल प्रपंच हम कर रहे हैं, कलयुग देवता आपसे नहीं करवा रहे हैं, आप खुद कर रहे हो।
आप उसके प्रभाव में आ रहे हो, कल आप उसके प्रभाव में क्यों नहीं आते? कहीं बाढ़ तेज ये सब आता है, आप उस जगह जानबूझ के डूबते हैं क्या? नहीं डूबते हैं ना। कहीं आग लगी है, आप जानबूझ के अग्नि में जाते हैं क्या? आपको पता है कि ये सब चीज हमारे कर्मों को इफेक्ट कर सकता है। तो महादेव जी के लिए जब आप पूजा पाठ आराधना करते हैं तो ये सबसे दूर रहिए, अति शीघ्र प्राप्ति होगी। साथ ही हर रोज की मैं वंदना महादेव, हमारे यहाँ नर्मदेश्वर महादेव जी हैं, हर रोज उनका अभिषेक करती हूँ। हर रोज चंदन, इत्र और जल, बाकी हम लोग तो पंचामृत से भी स्नान कराते हैं। मैं महामृत्युंजय का भी जाप करती हूँ, तांडव स्तोत्र भी करती हूँ रोज, थोड़ा आपको सुना देती हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविथ स्थले गले वलम वलम विताम भुजंग तो ममालिकाम डमर 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 निनाद वट वरवयम चकार चंड तांडवम तनो हतो नः शिवम 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 शिवम। अब लोग कहते हैं कि महादेव जी को छूना मना है, स्त्रियां नहीं छू सकती है, जल नहीं चढ़ा सकती है। क्या वो हमारे पिता नहीं है? हम पिता के करीब नहीं बैठते? तो वो पिता हैं, उनकी सेवा करना, अगर आप मन से सेवा कर रहे हो तो श्योर कीजिए, उसमें किंतु परंतु मत सोचिए, क्योंकि लोग भटका रहे हैं। आप महादेव जी की पूजा जो शिवलिंग है आराम से छू के कर सकते हैं। आप नहीं कुछ समय मिलता है तो डेली पंचामृत से स्नान करके, पंचामृत बना करके स्नान करा के महामृत्युंजय का जाप कीजिए और साधारण जल चढ़ा दीजिए। अब लोग महादेव जी को इतना भटका रहे हैं, कोई कहे काली मिर्ची चढ़ाओ, कोई कहता है भांग चढ़ाओ, कोई कहता है धतूरा चढ़ाओ, सेवन करो, ये सब मिथ्या है। महादेव जी वनस्पति क्या पूरी सृष्टि के राजा हैं। अब वनस्पति उन्हें चढ़ाया जाता है, ना कि सेवन करते थे महादेव जी। महादेव जी सिर्फ विष पिए थे, वो भी समंदर मंथन में, कि इससे कई सृष्टि में बहुत नुकसान हो सकता था, तो उन्होंने पूरा हलाहल पान किया। और उस हलाहल से वो इतने बेचैन थे, मैं आपको बता नहीं सकती थी, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी, बहुत तकलीफ में थे, रो रहे थे वो। तो विष्णु भगवान ने कहा आप बाल रूप लीजिए, तो बालक रूप में जब आए और उन्हें नदी में बहा दिया गया। अब बहते बहते वो आ गए इधर वेस्ट बंगाल की तरफ। अच्छा। और वहां रो रहे तेज तेज, तो माँ तारा सुनी कौन बालक रो रहा है। तो उन्होंने गोद में लेके माँ तारा ने स्तंभ पान कराया है महादेव जी को, तब उनका विष जो है शांत हुआ है। तो माँ तारा, मैं रेगुलर तारापीठ जाती हूँ, वहां की जो आप अभी भी देखिएगा उनका जो स्वरूप है, पीठ है, पीठ पे उनका स्वरूप जो है स्तनपान कराते हुए महादेव जी का है। वनस्पति हर कुछ चढ़ता है उनके पास, देखिए बेलपत्र चढ़ता है, फूल चढ़ते हैं, धतूरे चढ़ते हैं, धुर्वा भी चढ़ता है उनको। तो ये सब वनस्पति उनके ऊपर चढ़ता है, इसलिए कि वो पूरी सृष्टि के राजा है, वन में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं। तो उसको आप पूरे सावन जो देखेंगे आप, इधर ज्यादा होता है, आप हरिद्वार से जब यात्राएं चलती हैं कांवर का, तो मतलब कई बार जवाब देना भारी पड़ जाता है कि शिव की साधना और आराधना ऐसा मत कीजिए जिससे कि बदनामी हो। शिव तो बहुत ही शांत और देने वाले देवता है। माँ, आप थोड़ा सा ना उनके स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। जब हम भगवान शिव की बात करते हैं, महादेव की बात करते हैं, तो उनके बहुत स्वरूप है। जैसे हम देखते हैं घोरी बहुत साधक रहते हैं महादेव के, नागा साधु की बात करें तो ये क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार के साधक होते हैं, ये भी बताएं। देखिए महादेव तो जिनके सिर में जटा हो, गंगा की धार बह रही हो, माथे पे चंद्रमा हो, त्रिशूल डमरू उनका शोभा बढ़ा रहा है, नागों की माला पहने हुए हैं, इसका अर्थ है यानी कि हाँ ये जटा जो है पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ, जो जिसको जटा से इनकी सारी सृष्टि की उत्पत्ति, जैसे वनस्पति उत्पत्ति हुई है। और उसी जटा में आप क्या समझ रहे हैं, जो जटा जो है उनका, जटे से गंगा बह रही है, गंगा की धारा। तो वो गंगा की धारा क्या है, और मस्तक पे ही गंगा क्यों बह रही है, विराजमान है, क्योंकि वो सृष्टि को अपने अंदर समाये हुए हैं। चाहे वो गंगा हो, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे पहाड़, सब उन्हीं में समाया हुआ है।
20 से 20 विषैले से विषैले जीव जंतु उन्होंने अपने शरीर में धारण किया हुआ है। तो वो कौन है? वो सृष्टि के राजा, पूरा सृष्टि उनमें समाया हुआ है। तो वही शिव है जो विष को भी ग्रहण कर लेते हैं, वही शिव है। अब अघोरी पंथ क्या मानते हैं कि अब देखिए जो भी है, अब जिनके अंदर पृथ्वी सृष्टि सभी कुछ उनके अंदर समाया हुआ है, जब हम मरते हैं तो इसी पृथ्वी में, इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा लिंक है। तो अब ये लोग क्या कहते हैं कि शमशान में महादेव विराजते हैं, भस्म लगाते हैं, मुर्दे की भस्म लगाते हैं अवघड़ पंथ लोग। मैं कहूंगी ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी तो पृथ्वी 1 इंच भी खाली नहीं है जहां शमशान भूमि ना रहा हो। जिस मिट्टी को आप उठा रहे हैं, माथे पे तिलक लगा रहे हैं, वो भी हमारे मरे हुए शरीर से ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि एक बार ध्यान कर रही थी मैं और बड़ी बेचैन थी मैं। मैंने कहा क्या, ध्यान में बैठे बैठे मैंने सोचा कि ये जो लोग खा रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, और ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, हम मरते हैं तो क्या है। तो उस दिन ध्यान में बैठी तो पूरे काले बादल मुझे देखे ध्यान में। अच्छा। बिल्कुल काला बादल है और नीचे धरती है, बिल्कुल वीरान धरती पड़ी हुई है। तो वहां पे बहुत सारे मरते हैं और उसी जगह दफना देते हैं। तो वो मिट्टी जो है पूरा बिल्कुल ऐसे मिट्टी जैसा हो जाता है, स्वच्छ। और ऊपर से बरसात की बूंदें जो पड़ रही है घने बादल से, और जैसे पड़ रही है फिर से वो पेड़ पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। तो फिर हमने ये चीज गुरु से चर्चा की थी। उस टाइम हमारे गुरुदेव थे, बोले बेटा जो ये मांस हड्डी है ना, वो सब इस मिट्टी में मिल जाता है। और उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। जो भोजन कर रहे हो, अनाज खा रहे हो, सब उसी से उत्पन्न है। ये जैसे रिसाइकलिंग होता है ना, सारा रिसाइकलिंग है। और इसको हम अन्यथा लेते हैं, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो शिव जो है हर चीज कण कण में विराजमान है, हर चीज में विराजमान है। तो हमें अब रही नशा की बात, नशा नहीं करना चाहिए, ये दोष है। अब अघोर पंथ वाले जो मर जाते हैं, अब मर जाते हैं, देखिए क्या होता है। मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने भी देखा है, भूत प्रेत पिशाच नहीं होता है। अब जैसे किसी की इच्छा रह जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा भटकती है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो शिव की पूजा नहीं करते, वो उनकी पूजा करते हैं। शिव को बिठा के एक बहाना बना दिया है कि ये है भूत प्रेत, ये सब है। तो वो सब बहाना बना के नशा लेते हैं, उनको नशा चढ़ाते हैं। तो ये आपका नरक का द्वार है। अच्छा, स्वर्ग का क्या द्वार है? मैं तारापीठ में, आप कभी भी किसी से पूछिएगा, वहां शमशान घाट है, महाशमशान भूमि उसको कहा ही जाता है। वहां वामा खेपे की समाधि है, वामा खेपा जी का। वहीं पे मैं यज्ञ करती हूँ शमशान में। तो हवन जब करती थी मैं, तो जितने औघड़ लोग हैं मुझे देख के हंसते थे कि ये फूल धूप कमल का फूल लेके शमशान भूमि में बैठी है, क्या पूजा कर रही है। हंसते थे। बाल अवस्था थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी, अपना साधना पूजा हवन किया, चल देती थी। तो आज वही लोग हैं, कहते हैं जो पावर आप में है वो हम लोगों में नहीं है। क्षण भर के लिए होता है, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा कितनी देर आप पकड़ के काम करवाएंगे। उसके बाद जब भूत प्रेत से आप काम कराते हैं तो आप नरक के दोषी हैं, क्योंकि किसी चीज से आप जबरदस्ती बुरे काम करवा रहे हैं। अब हमारा क्या है कि हम सात्विक जब पूजा करते हैं तो सात्विक पूजा में भगवती और महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कई बार मेरे पहले एपीबी न्यूज है ना, पहले स्टार न्यूज हुआ करता था, तो मैं आपको वीडियो भेजूंगी, वहां मेरे कवरेज हुए हैं कि आप ये सब केवल सात्विक पूजन देख रहा हूँ, फूल है, लौंग है, इलायची है, आप पूजन कर रहे हैं, वो भी शमशान घाट में। तो इससे की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल प्राप्ति, बिल्कुल, क्योंकि हमने प्रोसेस जो देखा उसमें कपाल रखा रहता है, अलग से धुआं जल रहा होता है, और कई बार हमने देखा है मांस का भी सेवन बिल्कुल आहुति में भी मांस डालते हैं। जी जी। ये अगर कोई वहां पे आप बोलेंगे मेरे बहुत शत्रु हैं, तो अगर लोग क्या करेंगे, मछली से भी हवन कर देते हैं। अच्छा। तो ये सब जो है ये दोष का कारण। आप ये बताइए, आहुति हम भगवान को क्या मछली का दे सकते हैं? वो भूत प्रेत को जाता है।
भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं, तो भूत प्रेत की पूजा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें सिर्फ नरक का द्वार है उनके लिए। बिल्कुल माँ, क्योंकि उनमें भी आत्मा है, वो भी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। अब देखिए तो उनको मोक्ष मिलना है, समर्पित करके हमें क्या मिलेगा? अब हम उसको अगर मोक्ष, हम कई बार कई जगह देखते हैं ना कि कोई आत्माएं जो भटक रही है, हम उसे भगवान से प्रार्थना करके उसे बोलते प्रभु इसे मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो। अब मैं कई बार उसके लिए अनुष्ठान भी कर देती हूँ, क्यों इसे मोक्ष मिलेगा बेचारे। देखिए जब हमारे इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो वैसी आत्मा तड़पती है, तो उसकी मोक्ष के लिए अगर आप भगवान से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुना दिए, बोलते हैं थोड़ी सी तुलसी दल गंगा जल का वो कर दिए, भोग लगा दिए, तो ऐसे लोगों को मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब ये क्या करते हैं, भूत प्रेत को जिसकी आत्मा भटक रही है उसे अपने बंधन में कर लेते हैं, और जब तक काम करवाते रहते हैं। कितना पीड़ा होता होगा लोगों को, कितना कष्ट होता होगा उस आत्मा को, जिस आत्मा से भूत प्रेत से पूजा करवाते हैं। अब महादेव जी के करीब जो कहते हैं ना, महादेव जी के साथ भी भूत प्रेत पिशाच चलते हैं, वो कौन से चलते हैं, वो भी पुण्य आत्मा है, वो भी उनके साथ बोलते हैं महादेव जी मुझे तो मोक्ष चाहिए नहीं, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो मैं चल रहा हूँ। वो इस शमशान वाले भूत प्रेत थोड़े ना है जो अकाल मृत्यु होती है, उनके साथ जो चलते हैं उन्हें ऑलरेडी मोक्ष मिल चुकी है और उनके साथ उसी रूप में रहना चाहते हैं। अब इनसे कैसे समझाया जाए इन्हें कि महादेव जी के साथ जो चलते हैं गण, वो विशेष गण है, ये वो गण नहीं है जो शमशान भूमि में। शमशान भूमि में सिर्फ प्रेतों की पूजा होती है। तो ऐसे लोगों के पास जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से पूजा भी नहीं कराना चाहिए। वाकई आप महादेव जी को पाना चाहते हैं तो सरल तरीके से आप महादेव जी का पूजा घर में कीजिए जैसे करते। अब बहुत लोग बोलते हैं कि महादेव जी की जो शिवलिंग है वो घर में मत रखिए। अरे क्यों नहीं रखे, अपने पिताजी की शिवलिंग पिताजी को नहीं रख सकते? हम अपने पिता, वो हमारे पिता है, वो परमात्मा है, पिता से भी ऊपर जो सृष्टि के राजा है, क्या उनको हम घर में नहीं रख सकते? अब बहुत लोग भटका दिए, शिवलिंग मत रखो घर में, ये दोष हो जाएगा। क्यों नहीं रखेंगे? अपने माँ बाप को रखते हैं तो हमारे देवों के देव महादेव को रख के डेली जल अर्पण नहीं करे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बिल्कुल खुश होके रखिए और डेली जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। अगर जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं हर रोज उसका सेवन भी कीजिए। अच्छा, जो चढ़ाया जा रहा है उसी का सेवन भी कर सकते हैं आप? आपका रोग दोष सब दूर होगा। अच्छा माँ, एक बात और कहा जाता है कि जब आप भगवान शिव की बहुत ज्यादा भक्ति करने लगते हैं तो भगवान शिव को लगता है अब ये मेरे साथ बहुत ज्यादा जुड़ रहा है, तो वो एक और रास्ता दिखाते हैं, वो कहते हैं आप भगवान विष्णु के करीब भी जाते जाइए। देखिए जो भगवान शिव की स्तुति करता है वो भगवान विष्णु के बहुत करीब हो जाता है, क्या ये सच है? देखिए महादेव जो है विष्णु का ध्यान करते थे, अब विष्णु भगवान महादेव का ध्यान करते थे। जिसने महादेव की पूजा की और विष्णु का नहीं किया तो अधूरा हो गया। और जो विष्णु भगवान को ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो अगर महादेव का नहीं किए तो अधूरा है। और जो जीवन काल में एक बार सागर की पूजा जरूर करना चाहिए। सागर आप जाते, जैसे समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां कचरा तो बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि अभी हमारे विष्णु भगवान निंद्रा में सोए हुए हैं। तो कहाँ सोए हैं बताइए, कहाँ विश्राम कर रहे हैं? सागर में। आज उस सागर को लोग चौपाटी जैसी जगह में गंदगी डाल रहे हैं, तो ना करें। और जीवन काल में जरूर सागर के किनारे हवन पूजन ध्यान जरूर करना चाहिए। विष्णु भगवान बहुत सरल तरीके से आपके नजदीक आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो सागर की पूजा जरूर होनी चाहिए, और जो आज तक कोई नहीं बता पाता। क्योंकि आप देखिए जब सीता जी को हर के रावण ले गया था तो भगवान श्री राम भी सागर के किनारे बैठ के महादेव जी का आराधना और हवन किया। तो सागर की पूजा करना बहुत जरूरी, जिससे गंगा जी की पूजा करते हैं वैसी सागर की पूजा होनी चाहिए। और सागर से भी प्रेरणा हमें मिलती है कि शमाने की शक्ति रखो अपने अंदर। अब देखिए सागर में मोती भी है, विषैले जानवर भी हैं, जीव भी हैं, तो उससे सागर तो उसने उठा के नहीं फेंका। तो वैसे ही हमारे समाज में, हमारे लोगों में अच्छी आदतें वाले लोग भी हैं, बुरी आदतें वाले लोग हैं, तो हम उनकी अच्छी चीजें देखें, बुरी चीज पे ध्यान ना दें। ना उसकी बुरी चीज की हमें चर्चा करनी है। वो अपने आप आपको देख के वो अपने आप
उस चीज को छोड़ देगा। क्योंकि जब हम किसी के पीछे भागते हैं, ये गलत है, गलत है, गलत है, कहीं ना कहीं हम भी गलत होने लगते हैं। तो हमें क्या चाहिए, उसकी अच्छाई देखो, फिर उसे लगेगा अरे भाई ये तो हमारी अच्छाई अच्छाई गा रहा है, जो मेरे अवगुण है वो कभी नहीं इसने बोला। तो हमें भी अपने आप को अच्छा करना चाहिए। हाँ। तो ऐसी चीजें जब आप महादेव जी के करीब जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। साधना करते हैं, किसी की बुराइयों को मत पकड़िए, छोड़ दीजिए। आप अपनी अच्छाइयों को, उसकी अच्छाइयों को लीजिए और चलिए। और महादेव जी कण कण में व्यापित है। और बहुत लोग, अभी ये श्रावण मास गया, सब लोग बोल रहे थे महादेव जी को बोल रहे हैं डेली, कभी सरसों पीला सरसों चढ़ाओ, कभी चावल चढ़ाओ, कभी काली मिर्च चढ़ाओ, कभी दाल चढ़ाओ। कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेलपत्र, जल, पंचामृत, इत्र से स्नान कीजिए, शिवो हम का जाप कीजिए, ध्यान लगाइए, और कुछ करने की जरूरत नहीं भी वो हो सकता है तो। और मैंने बहुत अच्छी शब्द बोली थी सावन में कि महादेव जी को आप अगर ऑफिस जा रहे हैं भागे भागे, तो आप ध्यान में थोड़ी देर के लिए बैठिए, शिवो हम बैठे बैठे मन में बोलिए, और उनके करीब पहुंचने की कोशिश कीजिए। कहीं देखिए कि महादेव किसी पर्वत पर विराजमान है, मैं उनके पास धीरे धीरे जा रहा हूँ, यह बोलते हुए, तो वह क्या है, तुरंत आपकी प्राप्ति होगी। और आप जल चढ़ा रहे हैं, आपका मन विचलित है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। थोड़ा सा इतना ध्यान किया तो वो पूरा आपका लगे गया, उसका आपका लाभ मिलता है, लाभ मिलता है। जैसे उसकी प्राप्ति हो जाती है ना। आप देखिए, जैसे अब हम विचलित होके कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट ही होता है। आप गाड़ी ही चला रहे हैं विचलित होके, आपका ध्यान कहीं भटका कि दुर्घटना घट जाती है। उसी प्रकार है कि जब हम ध्यान करते हैं तो मतलब ध्यान, फिर कुछ नहीं आना चाहिए। आज के दौर में ऐसा लोग कर ही नहीं सकते। वो सोचते हैं 2 चमत्कारी करो और मैं भागूं। आप एक मेडिसिन भी खाते हो, इंजेक्शन भी लेते हो, उसके लिए उसको भी टाइम लग जाता है उस चीज को करने में। तो आप निरंतर इतना जपिएगा तो आपको उसका फल की प्राप्ति होगी है ना। अब देखिए, लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे इतनी गलत गलत चीजें बता रहे हैं। मैं ये कहूंगी इस सब चीजों में मत पड़िए। एक चीज और बता रही हूं मैं, तसला माता है, वो क्या कहती है, जब कोई आपका पति आपको छोड़ रहा है तो आप पीरियड्स को घोल के पिला दीजिए, तो आपके पति वशीकरण में हो जाएंगे। मल मूत्र को ये किसने बोला? ऐसे लोगों को फैन लगना चाहिए, क्योंकि ये क्या हमें ज्ञान दे रही है लोगों को कि इस तरह का प्रयोग करने से ऐसा होता है। आप क्या किसी को टॉयलेट घोल के पिला दोगे? वो मल मूत्र से कम है? तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर किसी को बताना, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं। अब हम लोग वही, अभी नवरात्रे आ रहे हैं ना, अब जिनके पति उनके करीब नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए हम लोग एक दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छा मंत्र है जी, ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य महाय महामाय प्रयक्षति ओम ऐं ग्रीम ग्लीम चामुंडाई विचे। यह मंत्र ज्ञानियों के भी ज्ञान को हर के लाने वाली देवी, उसको मेरे वश में करो, इसका अर्थ यह है। और देखिएगा, निरंतर कीजिएगा तो बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ है। ना कि ऐसी चीजें खुल के पिलाइए। अब उनको ज्ञान तो है नहीं, उन्होंने किसी चीज का कोई मंत्र आता नहीं है, तो क्या करेंगे? गलत चीजें सिखाएंगे। तो ऐसी चीजों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई बड़े ज्ञानी है उसके चक्कर में पड़िए, ऐसा नहीं कि हम भटक रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना मोनिका जी, कि लोग इतनी सारी मेकअपें कर लेती हैं बस वो वहां गिरा दो, वहां कोड दो, ये पोटली यहाँ बांध दो, उनको कुछ नहीं मालूम, खाली पोटली बांधो। पोटली बांधने से अगर घर गृहस्थ सुधर जाता तो कोई बात नहीं थी। तो काफी सारी पोटलियां बंधी होती है घर में। अरे पोटली, अब देखिए हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कीजिए, निरंतर कीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप दिया जला रहे हैं घर में, जो दिया दीपक जो है रोशनी देता है और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है। जिस घर में डेली धूप बत्ती दीप थोड़ा हवन होता हो, तो उस घर में ऐसी वाइब्रेशन तो आ ही नहीं सकती। क्या वो पोटली से वो वाइब्रेशन चला जाएगा क्या? घर में पूरी मैली, आप ठीक से क्लीन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, घर में कपूर नहीं जला रहे, धूप नहीं जला रहे, दिया नहीं जला रहे हैं, तो क्या पोटली से वो भाग जाएगा? जिस घर में
आप डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, उस घर में ऐसी चीज आ ही नहीं सकता। बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें दी। महादेव की कृपा किस प्रकार प्राप्त की जाए, चलते चलते जरूर बताएं। देखिए, महादेव की कृपा तो मैंने कहा बहुत सरल है महादेव, और मेरे बचपन से ही मेरे ऊपर कृपा रही है, क्योंकि बचपन से मैं बहुत ज्यादा, मेरे अंदर छल कपट नहीं था। सारी बहनें तेज थी, मैं बिल्कुल सरल थी। और मैं ये देखती थी कि महादेव जी को मैं जब जल चढ़ाती थी तो कुछ अलग ऊर्जा होती थी, कुछ नहीं पता था। स्कूल जाती थी वहां मंदिर में पहले पहुंचती थी, मैं एक लोटा जल लेती थी, डालते हुए चले जाती थी, और चले जाने के बाद स्कूल में मेरा मन नहीं लगता था, महादेव ही दिखते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आप कार्य कर रहे हो करते रहो, लेकिन आपके मस्तिष्क पे उनका ध्यान होना चाहिए। देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन है। हमें मालूम है कि हमें अभी ये प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने का एक समय रखिए कि हमें अपने कार्य को प्लानिंग करना है, अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करना है, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करना है। सारा दिन तो प्लानिंग नहीं करेंगे ना, एक समय होगा, उसके बाद अपने महादेव को, देवों के देव महादेव को जपते रहिए, बस यहाँ बिठा के रखिए और कहिए कि मैं सबसे खुश हूँ प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया और इससे ज्यादा क्या। दुखी मत होइए। सुबह उठते हैं तो आप अपने आप को बोलिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं हूँ। हंसते हुए उठिए, हंसते हुए बच्चों को भी उठाइए, कि आज की दौर में बच्चे को मार पीट के उठाया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन हंसते हुए वो बोले, अरे तू तो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, तू तो बहुत बुद्धिमान है। वो बच्चा बुद्धिमान होगा, ना कि स्कूल अरे चलो उठो उठो उठो, बहुत देर हो गई, मारते पीटते माए थपथपा के उठाती है। उनके मस्तक पे प्यार कीजिए, गले लगाइए और उसको मोटिवेट कीजिए। जिस प्रकार आप उठाते उसी प्रकार सुलाइए। बहुत सुंदर बातें आज भी इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों के साथ साझा की है। माँ, आपकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज के इस पॉडकास्ट में आप हमें दे इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।